नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज बाल विकास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि आगामी परीक्षा, प्री डीएलएड, प्री बीएड, सीटीईटी, सीजीटेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा शांत कब करनी चाहिए? जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, यह तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो बच्चों की जिज्ञासा शांत कब करनी चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया है, जब शिक्षक फुर्सत में हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है कि जब शिक्षक को फुर्सत मिले तभी आपको बच्चे की जिज्ञासा शांत नहीं करनी है। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, विद्यार्थी कब फुर्सत में रहेगा तब भी आपको उस समय तक इंतज़ार नहीं करना है। कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के बाद भी नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। विद्यार्थी द्वारा कोई प्रश्न पूछा गया है या कोई जिज्ञासा है उसके मन में, तो उसको उसी समय तत्काल शांत करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप एक शिक्षक हैं और एक अभिभावक है जो पढ़ा लिखा नहीं है और अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। अगर हम बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे तो बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं है, वो कैसे समझेगा हमारी बातों को। आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। हम उन्हें बाध्य भी नहीं कर सकते क्योंकि वो उस भाषा को नहीं जानता है, तो हम उसके ऊपर फोर्स दबाव नहीं डाल सकते कि आप बोलिए। ऑप्शन सी, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। नहीं, हम उसे मातृभाषा बोलने से नहीं रोक सकते क्योंकि बच्चा अपना बातचीत वार्तालाप मातृभाषा में करता है, तो हम उसे कैसे रोकेंगे? नहीं रोक सकते। ऑप्शन डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा, हम उसे मातृभाषा की सहायता से ही उसे अंग्रेजी से जोड़ेंगे और दोनों के बीच एक संबंध स्थापित करेंगे और इस तरह से उसे मातृभाषा से जोड़ते हुए अंग्रेजी सिखाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष? तो बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का। अध्यापन विषय का तो ज्ञान होना ही चाहिए। जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं उसके प्रति आपकी जो मेहनत है, या कहा जाए आपको उसके बारे में, कोई भी विषय के बारे में जिसे आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा संहिता का भी ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन डी, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका राइट आंसर रहेगा, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, अध्यापक विषय का भी और बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भाई? विकास सिर से पैर की ओर होता है। नहीं, ये तो सत्य नहीं है। विकास पैर से सिर की ओर होता है, ये भी सत्य नहीं है। विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, ये भी सत्य नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जितने भी दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें आएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी कथन जो है वो सत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिगम निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? गार्डनर ने बुद्धि के 7 सिद्धांत दिए हैं, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, ये तो है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये भी है। भावात्मक बुद्धि, ये भी है। भावनात्मक बुद्धि, ये नहीं है। तो गार्डनर के 7 बुद्धि के अधिमान जो निर्धारित किए हैं उसमें से नहीं रहेगा भावनात्मक बुद्धि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे ने सीखने के 4 चरण बताए हैं, तो ऐसे कौन से चरण हैं जिसमें बच्चा जो है घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, तर्क लगा सकता है? सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो ये आएगा मूर्त संचालन प्रक्रिया। इस समय बच्चा जो है वो तार्किक रूप से सोच सकता है। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती है?
सहयोगात्मक रणनीति की कौन सी श्रेणी में महिलाएं संबंधित नहीं होती है पूछा है, तो हमें सबसे पहले मिलाना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, संबंधित है। स्वीकार्यता तो होती है, स्वीकार करेंगे, क्रांति भी होती है, अनुकूलन भी होता है, प्रतिरोध नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भाई? वैयक्तिक विभिन्नता मतलब हर जो व्यक्ति है, हर जो विद्यार्थी है वो अलग अलग है, किसी की रुचि अलग है, किसी की पसंद नापसंद, हर दृष्टि से हर बच्चा जो है वो सबसे अलग है, एक दूसरे से मैच नहीं करता है। दो बच्चे हैं मान लीजिए, एक किसी चीज़ को, एक का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, एक को इंग्लिश पसंद है, किसी और को संस्कृत पसंद है। ऐसे करते करते सभी विद्यार्थियों की पसंद नापसंद, सभी व्यक्तियों के विचार सुविचार अलग अलग ही होते हैं। तो एक अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने के प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास भी करना है, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश भी करना है, तो इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है? विद्यालय जो क्षेत्र है उसमें रचनात्मक निर्धारक होते हैं, उसको जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा है। वार्तालाप कौशल है, वार्तालाप मतलब कन्वर्सेशन, बातचीत से भी रचनात्मक निर्धारकों को जाना जा सकता है। हम किसी बच्चे से बात करेंगे तभी हमें समस्याएं या जो भी बात है उसके अंदर वो पता चलेगा। परियोजना कार्य से भी रचनात्मक निर्धारकों का पता चलता है कि बच्चा जो है वो क्या अच्छे से कर रहा है। जैसे किसी प्रोजेक्ट वर्क को दे दिए तो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी मतलब दिखाता है कि उसके मन में जो छिपी हुई भावनाएं हैं वो वहाँ प्रदर्शित होती है। मौखिक प्रश्न भी हम पूछते हैं तो भी बच्चा रचनात्मक निर्धारकों को जानने का प्रयास करता है। तो लास्ट में ये सभी आ गए, वार्तालाप कौशल, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टडी रिलेटेड क्लास से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।